Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. चलो टाटा का कोई भी शेयर, ज्यादा सोचो मत, पुरानी कंपनी है, आज नहीं तो कल फायदा ही देगी। खुद नए में पैसा डाल के गाड़ियां खरीद रहे और हमको बोल रहे कि पुराना उठाओ। क्या ये बात भी अरशद भाई, ठीक है, तुम भी डाल दो नए में, नुकसान हुआ तो तुम्हारा चलेगा। नहीं ऐसे कैसे चलेगा? भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे। ये नई कंपनी का यही होता है। हाय दोस्तों, पिछले साल इसी समय अगस्त या सितंबर के टाइम पे 2 आईपीओज आए थे। पहले आया था कृष्णा डायग्नोस्टिक और दूसरा आया था विजया डायग्नोस्टिक। कृष्णा के अंदर मैंने अप्लाई किया था, विजया में मैंने अप्लाई नहीं किया। और दोनों में से मुझे क्योंकि एक पे अप्लाई नहीं किया, जिसमें अप्लाई किया था कृष्णा के अंदर, उसके अंदर मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से मैं अकेला तो ऐसा रहूंगा नहीं जिसको अलॉटमेंट नहीं मिला। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। तो उन लोग के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि भाई ठीक है, उस जमाने में आप इसको एज आईपीओ लेना चाहते थे, क्या अभी भी ये उतना ही अच्छा है लेने के लिए या कुछ बदल गया है? आज के वीडियो में फटाफट बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे बेटर कौन सा है, कृष्णा डायग्नोस्टिक बेटर है या विजया डायग्नोस्टिक बेटर है, और कहां पे निवेश करना बनता है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये screener.in पे मैंने विजया डायग्नोस्टिक्स के फंडामेंटल्स आपके सामने रखे हैं। चार्ट भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र करो। यहां पे आप देखें, अगर मैं विजया डायग्नोस्टिक की बात करूं, पहले तो देखो दोनों कंपनी, कृष्णा और विजया, दोनों कंपनी जो है एक ही धंधे में है, एक ही बिजनेस में है, जो डायग्नोस्टिक का बिजनेस होता है। आप सोनोग्राफी कराने गए, है ना, ये सारे बिजनेस जो होते हैं, चीजें होते हैं, आप उसके लिए जो डॉक्टर के पास जा रहे हो हेल्थ चेकअप्स के लिए, वो सारा यही करते हैं बेसिकली। तो विजया डायग्नोस्टिक जो है ये सदर्न एरिया में इसका प्रेजेंस है, स्पेशली आप समझे तो हैदराबाद, तेलंगाना में इनका प्रेजेंस ज्यादा है। इसका जो करंट प्राइस है वो है 353 का, स्टॉक का पीई 38 का है, लेकिन इंडस्ट्री का पीई 29.4 का है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये थोड़ा सा महंगा लग रहा है ना, महंगा लग रहा है। बुक वैल्यू 49 की है और प्राइस 353 है, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 8 का है। बहुत, मतलब आप अच्छी चीज है लेकिन बहुत महंगी बिक रही है मार्केट में। कोई भी अच्छी चीज है लेकिन बहुत महंगी बिक रही है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं, अगर आप देखें तो कंपनी ने आज तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है। प्रमोटर की होल्डिंग 55% की है। जो सबसे अच्छी बात है, देखिए एनपीएम 23.9% का है, गजब। डेट टू इक्विटी कंपनी मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन एसेट 17 का है, बहुत अच्छा है। आरओसीई 28.4 मिलना, ऐसी कंपनी ना देखो जो इतना प्रॉफिट कमाती है, मिलना मुश्किल है। तो ये प्रॉफिट अच्छा कमा रही है, सब कुछ सही है, बट ओनली थिंग इज, मतलब जिस प्राइस पे आज ये मार्केट में अवेलेबल है वो काफी महंगा लगता है लोगों को कि यार मैं कोई अच्छी चीज को महंगे दाम पे खरीद रहा हूं। ये बात समझ में आई? तो इसका पीई भी ज्यादा है। अब देखो फटाफट मैं आपको कृष्णा पे लेके चलता हूं, कृष्णा को देखते। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले पीई देखेंगे, 22 का पीई है और इंडस्ट्री का पीई 29.4 है। तो यहां पे ये विजया से बाजी मार जाता है, यहां पे ये विजया से बाजी मार जाता है। धंधा दोनों सेम कर रहे हैं, बिजनेस दोनों का सेम है, लेकिन यहां पे ये बाजी मार जाता है। दूसरा, कृष्णा डायग्नोस्टिक विजया डायग्नोस्टिक से बड़ी कंपनी है। कृष्णा डायग्नोस्टिक का जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया में है, जबकि विजया का जो प्रेजेंस है वो सिर्फ अभी सदर्न एरिया में है। वो भी अगर आप समझें तो सिर्फ तेलंगाना में है,
और आंध्रा के आसपास वो एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। तो बहुत छोटी कंपनी है विजया एज कंपेयर टू कृष्णा। तो अगर कंपनी वाइज देखा जाए तो भाई सीधी सी बात है, कृष्णा ज्यादा बेटर लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए। कृष्णा के प्रॉफिट्स देखिए, आरओसीई 18.2 का है, आरओई 15.4 का है। विजया का प्रॉफिट इससे ज्यादा है, आरओसीई ज्यादा है, आरओई ज्यादा है, लेकिन इसका भी खराब नहीं है। आप ये नहीं बोलोगे भाई खराब है। प्रोमोटर होल्डिंग इसकी थोड़ी कम है, प्रोमोटर्स पता नहीं इसमें होल्डिंग कम रख रहे हैं। एनपीएम 15.5 का है जो कि अच्छा माना जाता है। डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 0.06, ऑलमोस्ट, मतलब इसमें कोई कर्जा नहीं है, कंपनी ने अपना पूरा कर्जा हटा दिया है। कर्जे के मामले में विजया से तो बेटर है। रिटर्न ऑन एसेट इज 9.54। ठीक है। अच्छा, यहां पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी, इन दोनों के रेवेन्यू कहां से आते हैं, विजया के रेवेन्यू कहां से आते हैं और कृष्णा के रेवेन्यू कहां से आते हैं। कृष्णा डायग्नोस्टिक के रेवेन्यू 70% सरकार से आते हैं, क्योंकि इनका ना मतलब सरकार के साथ भी टाई अप है, सरकार के साथ भी टाई अप है, सरकारी हॉस्पिटल के साथ भी टाई अप है। लेकिन जब मैं विजया की बात करूं तो वो पूरा का पूरा 90% जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल कस्टमर से आते हैं। तो उस मामले में भी कृष्णा डायग्नोस्टिक बेटर है। तो मोटा मोटी अगर मैं देखूं तो कृष्णा डायग्नोस्टिक मुझे फंडामेंटली विजया डायग्नोस्टिक से बेटर ऑप्शन लगता है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए। अब जरा चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कृष्णा के ऊपर और कृष्णा के चार्ट को एक बार देख लेते हैं। तो मैं सबसे पहले मंथली चार्ट निकालूंगा ताकि थोड़ा क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से हो। तो अगर आप मंथली देखेंगे तो भैया देखो, इस महीने में ये लॉन्च हुआ। आपको मैं बताऊं, कृष्णा का आईपीओ प्राइस, कृष्णा का आईपीओ प्राइस है 954 का। कितना? 954 का कृष्णा का आईपीओ प्राइस है। और आज की जो क्लोजिंग है, आज की जो क्लोजिंग आप कृष्णा में देख रहे हो, हम जो यहां पे क्लोजिंग लेके बैठे हैं, इट इज 462 रुपीज 75 पैसे का क्लोजिंग है। यानी कि प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे कहूं तो कृष्णा में आपको 50% से ज्यादा का गिरावट देखने को मिला है। अगर आपको आईपीओ अलॉट हो गया होता और आपने अब तक माल नहीं बेचा तो एक साल में आपका 50% से ज्यादा कैपिटल वाइप आउट हो गया। नाउ अब अगर इसको दूसरे एंगल से देखें, भाई मैं तो कृष्णा आईपीओ लेने वाला था। मैं खुद की बात कर रहा हूं, मैं तो कृष्णा आईपीओ लेने वाला था, मैंने उसके लिए अप्लाई कर दिया था। तो आज मुझे वही कृष्णा आईपीओ जो मैं एक साल पहले अप्लाई कर रहा था, आज उससे 50% से ज्यादा डिस्काउंट पे मुझे मिल रहा है। तो क्या मुझे आज इसको ले लेना चाहिए? इमोशंस मुझसे कहते हैं कि भाई संग्राम ले ले, 50% से ज्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है। बट चार्ट मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि भाई तू यहां पे ले ले। यहां पे कहीं भी ऐसा कोई संकेत नहीं है कि मुझसे कह रहा है कि भाई इसके करेक्शंस खत्म हो गए हैं, आप ले लो। एज ऑफ नाउ मुझे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में कहीं भी एंट्री नजर नहीं आती है। आने वाले टाइम में आएगी तो शायद फिर मैं कभी इस पे वीडियो बना दूं। तो अभी कृष्णा में तो कोई एंट्री मुझे नजर नहीं आती है। अब एक बार जरा देखते हैं विजया को। विजया डायग्नोस्टिक्स, तो अगर आप देखोगे ना तो इसका भी सेम कृष्णा डायग्नोस्टिक वाला ही हाल है, पिटाई जारी है ना, पिटाई जारी है। विजया डायग्नोस्टिक्स के अंदर भी पिटाई जारी है। विजया डायग्नोस्टिक का जो आईपीओ प्राइस था वो था 531 का। कितना? 531 का इसका आईपीओ प्राइस था। और
आज की तारीख में ये भाई साहब मुझे कितने प्राइस पे मिल रहे हैं? ये मुझे मिल रहे हैं 353 के करीब मुझे मिल रहे हैं। तो अगेन यहां भी मतलब मुझे 50% तो नहीं एज कंपेयर टू कृष्णा, बट फिर भी काफी अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है विजया भी। तो चार्ट में तो दोनों सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन इसके अंदर रिवर्सल के आसार नजर आते हैं। विजया के अंदर रिवर्सल के आसार नजर आते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आसार ही नजर आ रहे हैं, आया नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। थोड़ा सा जूम करूंगा इसको। ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट नहीं है, ये मंथली चार्ट है। तो आप देखें, ये दो कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो ये आपको इनसाइड बार कैंडल दिखाई पड़ेगी। ये इनसाइड बार कैंडल है, इसको आप बुलिश हरामी भी कह लें या जो भी आप कह लें, ये आपको एक पैटर्न यहां बनता हुआ दिख रहा है। इसके हाई के ऊपर अगर हमारी क्लोजिंग आती है, मंथली क्लोजिंग, तो फिर आपका बाई बनता है, ये वाला स्टॉप लॉस लेके आप बाई कर सकते हो, आप बाई कर सकते हो। लेकिन आपने देखा कि भाई प्राइस बेशक ऊपर तो गया, लेकिन वापस नीचे आके बैठा हुआ है। अब देखना है, अभी भी कुछ एक हफ्ता बाकी है। इस एक हफ्ते में क्या हम इसके ऊपर जाते हैं या नहीं जाते हैं। जब तक नहीं जाएंगे आपको टेक्निकली बाई नहीं करना है विजया डायग्नोस्टिक के अंदर भी, ठीक है। और अगर बाई करोगे तो आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया। तो प्रैक्टिकली कृष्णा मुझे बेटर लगता है विजया से, लेकिन कृष्णा में कोई भी बाई कॉल है ही नहीं। विजया में बाई कॉल बन तो रहा है मंथली चार्ट के अंदर, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। तो आपको दोनों के अंदर वेट एंड वॉच करना है, और अगर आपको विजया में मौका मिला तो आप उसमें एंट्री ले लें, और नहीं मिला तो फिर आप आराम से बैठे रहें। आज मैंने आपको कृष्णा और विजया दोनों के बारे में बताया। फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक पे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।